वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग देखते हैं आई का अगला लेक्चर वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका वो देखेंगे आज हम लोग डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशन। इस लेक्चर में ये देखा जाएगा, ठीक है, कि जब हम लोग अंधेरे से उजाले में जाते हैं या उजाले से जब अंधेरे में आते हैं तो हमारा जो आंख में होता है कुछ तरह की चेंजेज होती हैं। कभी कभी हम लोग को धुंधलापन दिखने लगता है और कभी कभी जो होता है जो सन की रेज होती है उससे प्रॉब्लम होता है आंख खोलने में जब हम लोग उजाले में जाते हैं। तो ये लाइट एडाप्टेशन और डार्क एडाप्टेशन के कारण होता है। इसमें हमारा जो आंख होता है कुछ अपने आप को एडॉप्ट करता है और वो क्या क्या एडाप्टेशन करता है सारा चीज़ हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, देखिए जो लाइट एडाप्टेशन होता है और जो डार्क एडाप्टेशन होता है, ठीक है, वो जो होता है, अगर बात करें हम लोग डार्क एडाप्टेशन की, तो डार्क एडाप्टेशन में होता क्या है कि जब हम लोग ब्राइटली लाइट एरिया से डार्क एरिया में जाते हैं, ब्राइटली लाइट एरिया से डार्क रूम में या एरिया में जाते हैं, तब जो हमारे बॉडी आंख में जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डार्क एडाप्टेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग ब्राइटली एरिया से जब डार्क एरिया में जाते हैं तो हम लोग को देखने में दिक्कत होती है। जो हम लोग का जो विजन होगा वो एकदम क्लियर नहीं होगा, हम लोग को धुंधलापन आने लगता है। अगर हम लोग अगर डायरेक्टली किस में आ जाए, हम लोग डार्क रूम में आ जाते हैं या डार्क एरिया में आ जाते हैं। वो किस कारण होता है कि वो जो होता है इसमें होता क्या है कि जो हमारा रॉड सेल होते हैं, ठीक है, रॉड सेल जो होते हैं वो नाइट विजन के लिए बने होते हैं। तो रॉड सेल ज़्यादा एक्टिव तब होते हैं जब नाइट विजन होता है, और जो कोन सेल होते हैं वो तो आपके ब्राइट विजन के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग डार्क से जब हम लोग लाइट से डार्क रीजन में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रॉड सेल होता है, पहले रॉड सेल कम रहता है क्वांटिटी में क्योंकि हम लोग ब्राइट एरिया में रहते हैं, लेकिन जब हम डार्क रीजन में जाते हैं तो क्या होता है कि रीजनरेशन होने लगता है हमारा विजुअल पर्पल। और जो विजुअल पर्पल जो हमारा जो सेल्स है वो कौन होता है, रोडोस्पिन होता है। ठीक है, तो ये रोडोस्पिन एक पिगमेंट होता है जो रॉड सेल के हेल्प का फॉर्मेशन करता है। तो इसी पिगमेंट का क्या होने लगता है, रीजनरेशन होने लगता है। मतलब पहले ये जो रोडोस्पिन था वो रॉड सेल में कम था, इसलिए रॉड सेल की क्वांटिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, और अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अर्लियर क्या था, ये कम था इन क्वांटिटी, अब क्या होने लगा, ये ज़्यादा बनने लगा। ठीक है, ज़्यादा नंबर में बनने लगा। ठीक है, जब हम लोग ब्राइट से क्या आ गए, डार्क रूम में आ गए, तो पहले ही कम क्वांटिटी में जब हम लोग ब्राइट कंडीशन में थे, लेकिन जैसे हम लोग डार्क रूम में आई इसकी क्वांटिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो आप देखते होंगे जैसे हम लोग डार्क रूम में आते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, हमारे आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है और कुछ भी दिखता नहीं है रूम में। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो रॉड सेल होता है उसके जो पिगमेंट होता है रोडोस्पिन, उसको बनने में कुछ टाइम लगता है, और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम ड्यूरेशन में हम लोग को धुंधलापन दिखता है। ठीक है, तो एक तरह का एक एडाप्टेशन होता है रॉड सेल का उसके क्वांटिटी को, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डार्क एडाप्टेशन। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला सबसे बड़ा चेंज होता है वो होता है कि रोडोस्पिन का रीजनरेशन, मतलब रॉड सेल रीजनरेट करने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि ये पीपल होता है हमारा, यहाँ पे ये पोर्शन जो है, यहाँ पे ये जो पीपल है, ये जो पीपल होता है वो डायलेट होने लगता है। क्या होने लगता है, डायलेट। तो पीपल क्या होने लगेगा, डायलेट होने लगेगा। पीपल डायलेट होगा, क्यों डायलेट होगा, क्योंकि परमिट करेगा और अमाउंट ऑफ लाइट को क्या आने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो सके, इसमें आ सके, इसलिए इसका क्या होने लगता है, डायलेशन होने लगता है। ठीक है, तो क्यों अगर देखिए डार्क रूम में क्यों डायलेशन हो रहा है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि डार्क जब कंडीशन है तो उसमें लाइट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन हमारे आँख को विजन क्लियर चाहिए, तो पीपल डायलेट होगा तो जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट, पहले लाइट कम जा रही थी ब्राइट कंडीशन में, लेकिन जब ये डायलेट कर लेगा अपने आप को, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो रूम में लाइट होंगी वो हमारे आंखों में जाएंगे, और जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा उतना ज़्यादा हमारा विजन क्या होगा, क्लियर होगा। तो पीपल का डायलेशन जो यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो दो कंडीशन होते हैं हमारा जब डार्क एडाप्टेशन होता है। पहला, रोडोस्पिन क्या होने लगा, रीजनरेट होने लगा, मतलब रॉड सेल का फॉर्मेशन होने लगा, और यहाँ पे पीपल क्या होने लगा, डायलेट होने लगा। इसको हम लोग थोड़ा अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये तब का कंडीशन है जब हम लोग क्या थे, ब्राइट में थे। जब हम लोग किस कंडीशन में थे, ब्राइट लाइट में थे। तो ये ब्राइट लाइट में है, जो हमारा जो रेटिना पोर्शन है हमारे यहाँ पे आँख का। ठीक है, तो जो रेटिना वाला लेयर है, ये जिसको येलो स्पॉट यहाँ बोलते हैं, ये वाला रीजन की बात करें तो यहाँ पे पहले जो रॉड सेल थे वो क्या थे, लेस इन नंबर थे, क्वांटिटी इनकी क्या थी, कम थी।
ये लेस इन नंबर थे। लेकिन जैसे ही हम लोग डार्क कंडीशन में आ गए, देखिए तो डार्क कंडीशन में क्या होने लगा कि रेटिना जो ये रॉड सेल हैं ये इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कम थे, यहाँ पे ज़्यादा थे। तो जब ज़्यादा ये अपने क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे तो रॉड सेल नाइट विजन के लिए बना होता है, तो हम लोग को अंधेरे में क्या होगा, क्लियर दिखने लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि देखिए पीपल यहाँ पे क्या था, एकदम छोटा सा था, एकदम सिकुड़ा हुआ था कि जिससे क्या हो सके, उजाले में है तो कम से कम लाइट क्या हो सके, आ सके। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हम अंधेरे में गए तो क्या होने लगा, डायलेट किया, अपने आप को फैला लिया। फैलाने से क्या हुआ कि इसके अंदर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट क्या होने लगी, इंटर करने लगी। ठीक है, यहाँ पे कम लाइट इंटर कर रही थी, लेकिन यहाँ पे लाइट क्या होने लगेंगे, ज़्यादा इंटर करने लगे। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होता है, ठीक है, इसी को हम पूरे एक टर्म में बोल देते हैं डार्क एडाप्टेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको याद ये रखना है दो चीज़ें। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि जो एडाप्टेशन करता है तो क्या क्या चेंज होता है। तो पहला आपको लिखना है कि रोडोस्पिन पिगमेंट जो होता है उसका रीजनरेशन हो सकता है, या लिख सकते हैं हम कि रॉड सेल चेंज हो सकता है, और दूसरा डायलेशन ऑफ पीपल। ये जो दो वर्ड है ये एक इंपॉर्टेंट की वर्ड हो सकते हैं यहाँ, ठीक है, इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये होता है आपका डार्क एडाप्टेशन। अब हम लोग देखते हैं एडाप्टेशन होता है। ठीक है, लाइट एडाप्टेशन होता क्या है कि जब हम लोग डार्क रीजन से जब हम लोग लाइट रीजन में जाते हैं तब इस तरह का फिनोमेना जो देखने को मिलता है उसको कहते हैं हम लोग लाइट एडाप्टेशन। लाइट एडाप्टेशन होता है ये बेसिकली कि हम लोग जब अंधेरे से ब्राइट एरिया में जाते हैं तो होता क्या है कि उस अंधेरे में क्या था कि हमारा जो लाइट जो हमारी आँख जो थी वो क्या करती है कि उसमें रॉड सेल की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कौन सेल की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो रॉड सेल होता है वो नाइट विजन के लिए बना होता है, और जो कोन सेल होता है वो किसके लिए बना होता है, ब्राइट विजन के लिए। तो उस टाइम होता क्या है कि जो कोन सेल होते हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं जब जैसे हम लोग ब्राइट एरिया में जाते हैं। लेकिन जो ये रीजनरेशन का टाइम होता है उसमें कुछ वक्त लगता है। ठीक है, और इस वक्त में क्या होता है कि हमको जब हम ब्राइट एरिया में जाते हैं तो हमारा आँख जो होता है वो खुल नहीं पाता अच्छे से, और अब हम लोग जब धूप से बचने का ऐसे अपना हाथ लगा लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि उतना अमाउंट ऑफ लाइट को आँख जो होता है एक ही बार में सह नहीं पाता है, क्योंकि जो पिगमेंट होते हैं वो जो उस लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो बने ही नहीं होते हैं उतने टाइम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को उस टाइम का कुछ हम लोग को धुंधला सा महसूस होने लगता है जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग जब मूवी देखना है तो जैसे सिनेमा हॉल से अगर दोपहर का टाइम है तो हम लोग जब निकलते हैं उस टाइम, ठीक है, या स्कूल में बैठे हैं क्लासरूम में और जैसे लंच हुआ तो हम लोग बाहर निकले फील्ड में ऐसे घूमने के लिए, तब ये सब चीज़ें देखने के लिए हो सकती है। मतलब जहाँ भी ब्राइटली एरिया हो, ठीक है, डार्क से ब्राइट एरिया में जहाँ भी अगर कोई जा रहा है तो ये चीज़ें वो आसानी से क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि डार्क रीजन से ब्राइट रीजन में जाते हैं या ब्राइटली रीजन में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे आंख में कुछ चेंजेज होते हैं। ठीक है, वो जो चेंजेज हैं उसी को हम बोलते हैं एडाप्टेशन, कि आंख क्या अडॉप्ट करता है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो रीजनरेशन होने लगता है, क्या होने लगता है, रीजनरेट होने लगता है। और रीजनरेशन किसका होगा, हमारा आइडोस्पिन। आइडोस्पिन वो पिगमेंट था जो कोन सेल के फॉर्मेशन में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। कोन सेल के फॉर्मेशन में क्या कौन हेल्प करता है, आइडोस्पिन। आइडोस्पिन पिगमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कोन सेल के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये पिगमेंट हो रहता ही नहीं है, जब पिगमेंट रहता ही नहीं तो कहाँ से बनेगा कोन सेल। तो ये पिगमेंट रीजनरेट होगा, ये कोन सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो कोन सेल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमको क्या होगा, क्लियर दिखने लगेगा। उसके बाद से दूसरा एडाप्टेशन ये होने लगता है, ठीक है, कि पीपल कंस्ट्रिक्ट करता है। देखिए आंख बहुत चालाक होता है, ठीक है, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए देखिए आंख में कैसा एडाप्टेशन होता है, क्या करता है, पीपल जो होता है अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेगा, सिकुड़ लेगा। अब देखिए कोई चीज़ अगर इतना मोटा है, ठीक है, तो उसके थ्रू लाइट आसानी से चला जाएगा, लेकिन कोई चीज़ इतनी पतली हो जाए तो उसके थ्रू जो होगा किसी भी चीज़ को पास करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारा जो पीपल पहले इतना मोटा होता है, मतलब फैला हुआ रहता है, क्योंकि अंधेरे में थे, लेकिन जैसे हम लोग उजाले में गए तो पीपल क्या होने लगा, सिकुड़ गया। अब बताइए जब सिकुड़ गया तो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अपने जो उसका सर्कमफ्रेंस था उसको क्या कर लिया, कम कर लिया। इसकी वजह से क्या होगा, कम लाइट जा पाएंगे। ठीक है, और
जब कम लाइट जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा आंख होगा वो बचा रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट चले गए तो रेटिना के जो हमारे लेयर्स वो क्या हो सकता है, डीजनरेट हो सकते हैं। तो इस फिनोमेना से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करता है पीपल अपने क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। और कंस्ट्रिक्शन में से हेल्प क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट जा रही थी आँख में वो क्या होती है, बच जाती हैं, जिससे क्या होता है जो ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग लिख सकते हैं या डैमेज लिख सकते हैं, रेटिना का क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो आँख हमारा बहुत चालाक होता है, इसमें जितने मैकेनिज्म है सब क्या होते हैं एक दूसरे रेगुलेट होकर काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि देखिए कैसे होता है। देखिए जो हमारा कोन सेल है, तो कोन सेल की अगर बात करें, देखिए तो जब कोन सेल हम लोग डार्क कंडीशन में थे तो कोन सेल उस टाइम क्या था, एकदम कम था, लेस इन क्वांटिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें रॉड सेल की, तो रॉड सेल क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट विजन की बात हो रही है यहाँ पे डार्क एडाप्टेशन कंडीशन में जब है, तो यहाँ पे लेस कोन सेल है लेकिन मोर कौन होगा, मोर रॉड सेल होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, लेकिन जैसे ही हम ब्राइट कंडीशन में गए, मूवी देख के जैसे हम बाहर आ गए, तो मूवी देख के जैसे ही बाहर आए तो ब्राइट कंडीशन हो गया। तो जब ब्राइट कंडीशन हो गया तो वहाँ पे कौन सेल की क्वांटिटी क्या हो गई, अब बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे किसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, रॉड सेल की। रॉड सेल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो नंबर जो बढ़ते हैं यहाँ पे ये जो नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकन होता है थोड़ा। ठीक है, ये जो नंबर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, और ये जो टाइम टेकन है, ठीक है, इसी ड्यूरेशन में हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को धुंधलापन दिखने लगता है, या हम सन की रेज को उतना वो क्या कर पाते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते या उसको सह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फिनोमेना, क्योंकि इसमें क्या होता है, रॉड सेल जो होते हैं, सॉरी जो कोन सेल होते हैं वो बने ही नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पीपल के एडाप्टेशन की बात करें तो देखिए, तो पीपल पहले इससे फैला हुआ था, क्योंकि क्या था, डार्क कंडीशन था। डार्क कंडीशन में क्या था कि सोच रहा था जितना ज़्यादा अमाउंट आ सके वो हमारे आँख में क्या हो जाए, घुस जाए, और जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा उतना अच्छा ब्राइट इमेज बनेगा। ठीक है, ये तो हो रहा था भाई, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर आए, लाइट कंडीशन में आए, तो ये क्या होने लगा, अपने आप को सिकुड़ा लिया। चालाक है, सिकुड़ाया क्यों, क्योंकि जानता है कि अगर ब्राइट कंडीशन है तो लाइट हमको बहुत ज़्यादा मिल रही है, और उसके बाद हम अपने आप को फैला दिए, तो फैला देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लाइट आएगा तो हमारा रेटिना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब रेटिना खत्म हो जाएगा, वहाँ के जो सेंसिटिव एरिया है वो सब खत्म हो जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसको सब खत्म कर देगी, तो क्या हो जाएगा, इंसान अंधा हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करता है, पूरे अपने आप को क्या करता है, सिकुड़ लेता है। और ये कब होता है, लाइट कंडीशन में। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम से क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पहला ये आइडोसिन पिगमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे रीजनरेट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, ये जो होता है बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, लाइट एडोप्शन डार्क एडोप्शन का। ठीक है, कि रॉड सेल कोन सेल में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी पूरा ओवरऑल लाइट एडोप्टेशन और डार्क एडोप्टेशन का आज का टॉपिक था। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आई डिफेक्ट, मतलब आँख में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें देखा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया क्या होता है, कैसे हम लोग दूर की चीज़ें नज़दीक की चीज़ों को देख पाते हैं, लेंस में डिफेक्ट होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें अगली वीडियो में देखी जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।